नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको डीटीएच की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे, जहां एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी का संगम होता है। आज हम बात करेंगे डीटीएच सर्विसेज की दुनिया की, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने टीवी देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। टेक्नोलॉजी के साथ बदलते समय में डीटीएच सर्विसेज हमारे घरों का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई हैं। अब हम अपने पसंदीदा शोज और मूवीज को हाई डेफिनेशन में देख सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंटरप्शन के। चाहे एंटरटेनमेंट हो या फिर खबरें, डीटीएच हमें अपनी पसंद के चैनल्स देखने की सुविधा देता है। आप स्पोर्ट्स के शौकीन हो या फिर डेली सोप्स के, डीटीएच ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीटीएच की दुनिया में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं? नए नए फीचर्स और सर्विसेज के साथ डीटीएच प्रोवाइडर्स अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। नए रूल्स, नए चैनल्स और नई टेक्नोलॉजी डीटीएच के एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना रहे हैं। अब आप अपने टीवी पर 4K रेजोल्यूशन में शोज देख सकते हैं और इंटरैक्टिव सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम डीटीएच की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स पर एक नजर डालेंगे और जानेंगे कि ये चेंजेस आपके लिए क्या मायने रखते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डीटीएच एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं और कौन-कौन सी नई सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं डीटीएच की दुनिया के उन पहलुओं के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे डीटीएच ने हमारे टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। डीटीएच की दुनिया में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए डीटीएच की दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपडेट्स के बारे में। हाल ही में हैथवे ने अपनी 51% हिस्सेदारी हैथवे प्राइम में बेचने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला कंपनी के लिए एक बड़ा कदम है और इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस बताए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैथवे इस स्टेप से अपने कर्ज को कम करना चाहती है। वहीं कुछ का मानना है कि कंपनी अपना ध्यान अपने मेन बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। डीटीएच प्रोवाइडर टाटा प्ले ने अपने डीपीओ पैक्स से सोनी चैनल्स को हटा दिया है। इस फैसले से उन कस्टमर्स को निराशा हुई है जो सोनी चैनल्स के शौकीन हैं। टाटा प्ले का कहना है कि यह फैसला सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक लिया गया है। हालांकि यह क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में सोनी चैनल्स टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर वापस आएंगे या नहीं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने डीटीएच सर्विसेज के लिए नए रूल्स और टैरिफ ऑर्डर जारी किए हैं। इन नए रूल्स का उद्देश्य डीटीएच सर्विसेज को और अधिक ट्रांसपेरेंट और कस्टमर फ्रेंडली बनाना है। नए रूल्स के तहत डीटीएच कंपनीज को कस्टमर्स को चैनल्स चुनने की अधिक फ्रीडम देनी होगी। साथ ही डीटीएच कंपनीज कस्टमर्स से हिडन चार्जेस नहीं वसूल सकेंगी। एयरटेल डिजिटल टीवी ने अपने प्लेटफॉर्म पर 3 नए चैनल्स जोड़े हैं। ये चैनल्स हैं एनटीवी HD, कलर्स रिश्ती HD एंड MTV बीट्स HD। इन नए चैनल्स के जुड़ने से एयरटेल डिजिटल टीवी के कस्टमर्स को और अधिक एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप अपने घर के लिए नया टीवी कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि डीटीएच और केबल टीवी में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह आपके मनोरंजन के अनुभव को सीधे प्रभावित करता है। दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। डीटीएच और केबल टीवी के बीच चयन करना आपके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और बजट पर निर्भर करता है। आइए इन दोनों विकल्पों के बारे में विस्तार से जानते हैं। डीटीएच सर्विसेज केबल टीवी की तुलना में थोड़ी महंगी हो सकती हैं, लेकिन डीटीएच से आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी और अधिक चैनल्स ऑप्शंस मिलते हैं। डीटीएच के साथ आप हाई डेफिनेशन चैनल्स का आनंद ले सकते हैं, जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा डीटीएच में
आपको रीजनल और इंटरनेशनल चैनल्स की भी एक वाइड वैरायटी मिलती है। वहीं केबल टीवी डीटीएच से सस्ता होता है, लेकिन केबल टीवी में चैनल्स ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी डीटीएच जितनी अच्छी नहीं होती। केबल टीवी का एक फायदा यह है कि यह अधिक स्थिर होता है और मौसम की स्थिति से प्रभावित नहीं होता, जबकि डीटीएच में कभी-कभी खराब मौसम के कारण सिग्नल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा डीटीएच सर्विसेज में आपको इंटरैक्टिव फीचर्स और ऑन डिमांड कंटेंट भी मिलता है, जो केबल टीवी में नहीं होता। दूसरी ओर केबल टीवी में आपको लोकल कस्टमर सपोर्ट जल्दी मिल सकता है, जो किसी भी टेक्निकल इश्यूज को जल्दी सुलझाने में मदद करता है। अंत में यह निर्णय आपके बजट और व्यूइंग प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है। अगर आप हाई क्वालिटी पिक्चर और अधिक चैनल्स चाहते हैं तो डीटीएच आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सस्ता और स्थिर विकल्प चाहते हैं तो केबल टीवी आपके लिए सही हो सकता है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। सेक्शन 7, डीटीएच सर्विसेज का भविष्य। क्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का दौर आएगा? आज के टाइम में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी सर्विसेज लोगों को उनके फेवरेट शोज और मूवीज देखने का एक नया और कन्वीनियंट तरीका प्रोवाइड कर रही हैं। ये सर्विसेज हाई क्वालिटी कंटेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ऑफर करती हैं, जो ट्रेडिशनल डीटीएच सर्विसेज में नहीं मिलती। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज डीटीएच सर्विसेज को पीछे छोड़ देंगी? डीटीएच सर्विसेज ने भी अपने ऑफरिंग्स में बदलाव किए हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव फीचर्स और एचडी चैनल्स, लेकिन क्या ये इनफ हैं? यह कहना डिफिकल्ट है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन ट्रेंड्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यह तो श्योर है कि डीटीएच सर्विसेज को बने रहने के लिए कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपने कंटेंट और सर्विसेज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा ताकि वे रेलेवेंट बने रहें। इसके अलावा इंटरनेट पेनिट्रेशन और डेटा कॉस्ट्स भी एक मेजर रोल प्ले करेंगे। जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता और एक्सेसिबल होता जाएगा, वैसे वैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का अडॉप्शन बढ़ेगा। रूरल एरियाज में भी इंटरनेट का फैलाव बढ़ रहा है, जिससे वहां के लोग भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना रही हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस के कारण लोग स्ट्रीमिंग सर्विसेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लेकिन डीटीएच सर्विसेज भी अपनी जगह बनाए रखने के लिए नए इनोवेशंस और स्ट्रेटजीज अपनाएंगी। आने वाले समय में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये दोनों सर्विसेज एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं और व्यूअर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। सेक्शन 8, अपने डीटीएच एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के टिप्स। डीटीएच सर्विसेज का आनंद लेने के लिए आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने लिए सही डीटीएच पैक चुनें। ऐसा पैक चुनें जिसमें आपके फेवरेट चैनल्स शामिल हों और जो आपके बजट में भी फिट बैठता हो। दूसरा, अपने डीटीएच सेट टॉप बॉक्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें। अपडेट करने से आपको नए फीचर्स मिलेंगे और आपके डीटीएच का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। सेक्शन 9, डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर से कैसे कांटेक्ट करें। अगर आपको अपने डीटीएच कनेक्शन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी डीटीएच कंपनीज के पास कस्टमर सर्विस नंबर्स होते हैं जिन पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा आप डीटीएच कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ऑनलाइन चैट के जरिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। सेक्शन 10, एमके वायरल के साथ बने रहें। डीटीएच और टेक्नोलॉजी से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एमके वायरल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।